अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वाला भी आपका जो लेसन है वो पीपीएससी के साबका जो सवालात हैं उनके मतलब है, और ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट जो लेसन है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से तैयार करना है ताकि आने वाला कोई भी पीपीएससी का पेपर हो तो आप लोग आसानी से जो सवालात है वो अटैम्प्ट कर सकें। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे जाके आपने सेलेक्ट ऑल लाजमी करना है ताकि आने वाली कोई भी नई वीडियो जो है वो आप आसानी से देख सकें। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम अपने लेसन की तरफ। सबसे पहले कुरान पाक की सूरतों में से किस सूरह को रूसुल कुरान कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है सूरह यासीन। उसके बाद है कुरान करीम का नज़ूल किस महीने में हुआ? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है रमज़ान करीम। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास है सूरह कहफ में सहाबे कहफ के साथ किस जानवर का तज़किरा है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है कुत्ता। उसके बाद हमारे पास है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अय्युहन नबिय्यु के अल्फाज से कुरान मजीद में कितनी बार मुखातब किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है 11 मरतबा। तो उसके बाद हमारे पास है कुरान की मौजूदा तरतीब किसने दी? तो फ्रेंड्स, कुरान की मौजूदा तरतीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से दी। तो उसके बाद हमारे पास है कुरान मजीद की कितनी सूरतें हैं? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है 114, यानी कि टोटल 114 सूरतें हैं। तो उसके बाद हमारे पास है कुरान हकीम के रुकू कितने हैं? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है 558। तो उसके बाद हमारे पास है नज़ूल कुरान का मक्की दौर कितना था? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है 13 साल, यानी कि 13 साल जो है वो नज़ूल कुरान का दौर था, मक्की दौर। तो उसके बाद हमारे पास है नज़ूल कुरान का मदनी दौर था। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है 10 साल। तो यानी कि टोटल जो दौर है वो 23 साल था। 23 साल में कुरान मजीद नाज़िल हुआ था। तो उसके बाद हमारे पास है कुरान मजीद की मुख्तसर तरीन सूरह कौन सी है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है सूरह कौसर, और बड़ी जो है वो है सूरह बकरा। तो उसके बाद हमारे पास है उर्दू के पहले सूफ़ी शायर कौन थे? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है मीर दर्द, यानी कि ये उर्दू के सूफ़ी शायर थे। तो उसके बाद हमारे पास है किन शोरा की चपकलश मशहूर है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है अंशा जुरत। तो इसका जो आंसर है वो ये है अंशा जुरत। तो उसके बाद हमारे पास है किस शायर को खुदाए सुकन के खिताब से याद किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है मीर तकी मीर, यानी कि इसको याद किया गया है। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मिर्ज़ा गालिब के खतूत का पहला मजमुआ 1968 में किस नाम से छिपा? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है औदे हिंदी। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चचा छक्कन के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है इम्तियाज़ अली ताज। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मशहूर नज़म आदमी नामा किसकी तख्लीक है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है नज़ीर अकबर आबादी, यानी कि इसकी ये तख्लीक है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है गालिब से पहले दरबार से कौन सा शायर वाबस्ता था? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है ज़ौक़, यानी कि ये वाबस्ता था। तो उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन वो है मसनवी गुलजार नसीम किसकी तख्लीक है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है दिया शंकर नसीम। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है माहनामा मखज़न कहाँ से जारी हुआ? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो लाहौर, यानी कि ये लाहौर से जारी हुआ था। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कुरान पाक में कितने अम्बिया कराम का जिक्र आया है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है 26 अम्बिया कराम का जिक्र आया है, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है।
तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा जो लेसन है वो ख़त्म हुआ। तो फ्रेंड्स ये वाला भी जो लेसन है वो पीपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो कि पास्ट पेपर में बार बार रिपीट हो चुके हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेसन है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है ताकि आने वाले किसी भी पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से उसको अटेम्प्ट कर सकें। और फ्रेंड्स जो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे उसके नीचे आप लोग कमेंट्स जो है वो ज़रूर दिया करें, और जो गलती वगैरह हो वो भी आप पॉइंट आउट करवाया करें। शुक्रिया, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।